आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि न्यूटन मीटर के बारे में। हाँ, चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। ये है एम द्रव्यमान की वस्तु है और जो है ये जो है विराम अवस्था में है, इस समय विराम अवस्था में है। इस पर जो है एक फोर्स लगाया जा रहा है। हाँ, और ये फोर्स सीधा बल की दिशा में ही विस्थापित हो रहा है। इसका विस्थापन जो है s दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक विस्थापन s है और शुरू में वस्तु जो है वो विराम अवस्था में, इसलिए जो है प्रारंभिक अवस्था u जो है 0 है। अब इस पर बल लगाया गया, गति करने लगा और खिसक कर यहाँ आ गया बल की दिशा में, तो इसका वेग जो है u से बढ़कर v हो गया। अंतिम अवस्था v हो गया। तो इसके बारे में हम सिद्ध करते हैं, जानते हैं। यदि F बराबर 1 न्यूटन तथा S बराबर 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल होगा। अतः 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन का बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में बच्चों 1 मीटर विस्थापित कर दे। हाँ, जब हम किसी वस्तु पर मान लेते हैं कि F बराबर 1 न्यूटन का बल लगाए और उसका विस्थापन 1 मीटर हो रहा है, तो जो हम बल लगाकर जो कार्य कर रहे हैं तो वो क्या होगा? 1 न्यूटन मीटर होगा। इसको जूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जूल जो है एक वैज्ञानिक है जेम्स जूल, उनके सम्मान में हम लोग न्यूटन मीटर के स्थान पर जूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, ये जूल का उपयोग हम लोग वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में उपयोग करते हैं। चलिए अब आते, हाँ, अब हम लोग कार्य के प्रकार पर आते, काइंड्स ऑफ वर्क। बच्चों, इसके लिए 3 स्थितियाँ होती हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ख़ास होती है। हाँ, स्पेसिफिक कंडीशन, ख़ास स्थितियाँ। पहला है ए स्थिति, जब हम बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में, जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो तब इस स्थिति में कार्य धनात्मक होता है। हाँ, अब जैसे ये वस्तु है, इस पर हमने फोर्स लगाया तो इसी दिशा में ही विस्थापन हो रहा है। ऐसे ये है, हाँ, ये वस्तु है और यहाँ पर फोर्स लग रहा है और इसी सीध में, इसी की दिशा में जो है विस्थापन हो रहा है। हाँ, तो इसमें एक कोण बन रहा है। हाँ, कोण बन रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे एक कोण जो है 0 डिग्री का बन रहा है। हाँ, तो कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। थीटा क्या होता है? कोण होता है। चूँकि कॉस 0 बराबर +1 होता है। बच्चों, इसके बारे में कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा ये हम लोग 10th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें एक चार्ट आता है, उसमें सब मान लिखा होता है। फिलहाल हम समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, अब ये हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर F/S। जब बच्चों ये यहाँ पर देखते हैं F सदिश राशि है और विस्थापन जो है वो भी सदिश राशि है। जब 2 सदिशों का गुणा करते हैं तो परिणाम जो आता है वो अदिश होता है, वर्ग जो है अदिश है। उसमें एक टर्म यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं कॉस थीटा। हाँ, इसमें एक टर्म यूज़ होता है कॉस थीटा। W बराबर F/S इंटू कॉस थीटा। W बराबर F/S इंटू कॉस 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 डिग्री होगा। W बराबर F/S इंटू 1, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। W बराबर F/S। हाँ, ठीक है, अतः ये धनात्मक है। हाँ, बल एवं विस्थापन जब एक ही दिशा में होता है तो उसमें 0 डिग्री का कोण बनता है और इस वजह से वो धनात्मक होता है।
ये आई होप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरी स्थिति पर आते हैं, बी स्थिति, जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो। अब जैसे ये हमारा पेन है, हाँ, अब ये पेन है, अब हमने जो है बल इधर लगाया तो विस्थापन इधर हो रहा है, हाँ, तो जब ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तब इस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होता है। हाँ, अब देखते हैं, ये वस्तु है, हमने बल इधर लगाया, विस्थापन इधर हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है, ठीक विपरीत दिशा, तो इनमें एक कोण बनता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बनता है। तो यानी जो है थीटा बराबर 180 डिग्री, हाँ, कोण बराबर 180 डिग्री, ये कोण ही थीटा होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, चूँकि कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। W बराबर F इंटू एस कॉस 180 डिग्री, W बराबर F इंटू एस इंटू -1, हाँ, इसका मान -1 रखा गया। W बराबर -F इंटू एस, ये ऋणात्मक है, कार्य ऋणात्मक हो रहा है, यहाँ पर धनात्मक हो रहा था, यहाँ ऋणात्मक हो रहा था। आई होप सेकंड स्थिति भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। हाँ, अब तीसरी स्थिति है सी की, जब बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में कार्य शून्य। बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन जो है मतलब 90 डिग्री पर हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है या नीचे की ओर है, 90 डिग्री का बन रहा है कोण। तो ऐसे में जो होता है विस्थापन, ऐसे में कार्य शून्य होता है। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। ये वस्तु है ए स्थिति में, अब इसको उठाकर हमने यहाँ लाया, बी स्थिति में लाया, फिर इसको उठाकर यहाँ लाया, सी स्थिति में लाया, और फिर से इसको लेके उसी स्थान पर रख दी। तो मतलब जब वस्तु हम जहाँ से उठाएंगे घुमा फिरा करके फिर उसी जगह पर ला देंगे, तो मतलब होता है विस्थापन शून्य है। हाँ, फिर उसी स्थान पर पहुँच गया अर्थात विस्थापन शून्य, कार्य नहीं हुआ। अब आते हैं, अब ये वस्तु है, अब हमने इधर फोर्स लगाया, इधर की ओर बल लगाया, अब विस्थापन ऊपर हो रहा है या नीचे की ओर हो रहा है, हाँ, तो दोनों स्थिति में 90 डिग्री का कोण अगर बन रहा है, 90 डिग्री का यहाँ पर ऊपर की ओर विस्थापन हो रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोण इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कॉस 90 डिग्री का मान शून्य होता है, 0। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब इसको इसमें रखते हैं, W बराबर F इंटू एस कॉस 90 डिग्री, हाँ, सीधे हमने ये लिख दिया, W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू 0, W इज इक्वल टू 0 हो गया, ये सब 0 हो गया, कार्य शून्य है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऊर्जा पर, एनर्जी। आमतौर से हम लोग जो है कार्य के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो उसी तरह एनर्जी के बारे में भी सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, शब्दों का प्रयोग होता रहता है आम जीवन में। हाँ, तो ये कोई नई बात नहीं है। ऊर्जा शब्द का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होती है। यह बहुत आवश्यक चीज़ होती है, यह हमें दिखाई तो नहीं देती और ना ही हम इसे छू सकते, हाँ, लेकिन होती है। इसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई काम नहीं कर सकेंगे, बहुत कम है तो भी हम कर नहीं सकते। जब हम एनर्जी है हमारे पास तभी काम कर पाएंगे। कार्य हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी है। हमें ऊर्जा भोजन से मिलता है और भोजन पेड़ पौधों से या जंतुओं से मिल रहा है। पेड़ पौधों को ऊर्जा सूर्य से मिलता है। सूर्य हमारे लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। अब
हमें जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन, हम भोजन करते हैं तभी हमें भोजन का पाचन होता है, उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है, तभी हम कार्य कर पाते हैं। अब ये भोजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है या फिर जंतुओं से मिलता है। पहले तो पेड़ पौधों को जंतु ही खाते हैं। हाँ, पेड़ पौधों को ऊर्जा सूर्य से मिलता है, तो सूर्य इस तरीके से हमारे लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सब इसी से ही सब कुछ है। उदाहरण के लिए